आज का क्वेश्चन बहुत इजी है। किसी स्टूडेंट ने ये भेजा है, हमें डाउट है, तो ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ में। क्वेश्चन ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज्ड सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 2 ओम एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम phi equal to 4t plus 3 where phi is in milliweber and time t in seconds. Find flux linked with a loop at t equal to 3 seconds, induced EMF at t equal to 2 seconds and plot a graph between phi and t and EMF in time. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट वो नीचे लास्ट क्वेश्चन है ना कि ग्राफ ड्रॉ करें, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये ग्राफ ड्रॉ करने में बड़ी दिक्कत आती है। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दें क्या दिया हुआ है हमें। फ्लक्स दिया हुआ है 4t plus 3, रेजिस्टेंस दी हुई है और रेडियस दे रखा है लूप का। इनकी दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है, चाहिए होते अगर हमें करंट निकालना होता है या कुछ और चीज़ें फाइंड करनी होती। फ्लक्स 4t plus 3 और फ्लक्स मिलीवेबर में है, टाइम सेकेंड्स में है। क्वेश्चन इज फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द लूप एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स फ्लक्स कितना होगा डायरेक्ट निकालना है। 4 इंटू 3 प्लस 3, वेरी सिंपल। t की वैल्यू 3 प्लेस कर दी, सो दिस कम्स आउट टू बी 15 मिलीवेबर। मिलीवेबर क्वेश्चन में ही दे रखा था, फ्लक्स इज इन मिलीवेबर, तो यूनिट का ध्यान रखना है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ईएमएफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और फाई कितना दे रखा है 4t प्लस 3। डिफ्रेंशिएट करो इसको, ईएमएफ आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ गया 4। इसमें t तो आया ही नहीं, इसका मतलब हर इंस्टेंट पर ईएमएफ 4 मिली वोल्ट रहेगा। मिली वोल्ट ईएमएफ तो वोल्ट में होता है, बट फ्लक्स मिलीवेबर में दे रखा था, तो फिर ईएमएफ मिली वोल्ट में होगा। वेरी सिंपल। दो पार्ट्स किए हमने। फर्स्ट फ्लक्स निकालना था t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। फ्लक्स की बड़ी सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है और ये आ गया 15 मिलीवेबर। ईएमएफ फाइंड करना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस साइन लगाते हैं, दैट गिव्स द डायरेक्शन, वी आर ओनली फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, तो डी फाई बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। 4t प्लस 3 डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 आ गया। टाइम इसमें आया ही नहीं, t नहीं है तो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ध्यान रखना है, ये ग्राफ भी प्लॉट करना है, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 4 मिली वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है जी। नाउ द लास्ट पार्ट, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्लक्स एंड टाइम एंड ईएमएफ एंड टाइम। फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। फ्लक्स इट्स अ लीनियर इक्वेशन, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इट मीन्स इट्स अ लीनियर इक्वेशन। दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 दे रखी है। लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो फ्लक्स वेरिंग विथ टाइम, t0 ले लें, ध्यान रखना t0 ले लें तो फ्लक्स 3 आ जाएगा, यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 फ्लक्स की कुछ वैल्यू होगी। And then of course a straight line because it's a linear equation. This is important. ये गलती इस क्वेश्चन में होती है। जनरली स्टूडेंट्स जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो दिमाग में होता है स्ट्रेट लाइन, तो ओरिजिन से ही बनाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या ध्यान रखा गया है, हमने t की वैल्यू 0 ले ली, कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं ना, t को 0 ले लिया, फिर t को 1 ले लिया, t को 2 ले लिया, 3 लिया, और देखा फ्लक्स कितना कितना है। उन पॉइंट्स को प्लॉट करें तो इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, t0 ले लिया तो phi 3 के इक्वल आ गया, तो अगर t0 है तो phi 3 के इक्वल है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू करना है। क्लियर है? दैट्स अ ग्राफ बिटवीन फ्लक्स एंड टाइम। एंड द लास्ट वन, we need a graph between EMF and time.
ईएमएफ हमने निकाला था 4 मिली वोल्ट, तो ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करें विद टी, तो वो कैसा होना चाहिए, टाइम ईएमएफ कांस्टेंट है, टी तो था ही नहीं जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, कांस्टेंट 4 मिली वोल्ट, बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, दैट्स 4 मिली वोल्ट एट एवरी इंस्टेंट द ईएमएफ इज कांस्टेंट। आगे समझ में? थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू।